इसमें क्या मेडिकल होता है, क्या इसमें हाइट चाहिए, क्या इसमें फिजिकल चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं। और इसमें विकलांगों को भी सुविधा दी जाएगी। जो बच्चे फिजिकल से डरते हैं, मेडिकल से डरते हैं और हाइट जिनकी नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चांस है और बहुत ही अच्छे लेवल की इसमें पोस्ट है। क्लर्क बाबू तरह की सिलेबस क्या है, प्री में कितने नंबर का पेपर होगा, मेंस में कितने नंबर का पेपर, मेंस में कितने पेपर होंगे, एक पेपर होगा, दो पेपर होगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर का मेंस में होगा, कितने नंबर का प्री में कितने पेपर होंगे, फीस क्या है, इसमें एज क्या है, कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं इसके लिए। फर्स्ट पेपर होगा मेंस में, वो हिंदी का होगा, 100 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। एक बार फिर से हमारे सभी प्यारे भाइयों और दोस्तों को हमारे YouTube चैनल विराट स्टडी 2.0 पर स्वागत है। आज एक बार फिर हम एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आ गए जो बिहार एसएससी के थ्रू आई हुई है। जैसे यूपी में यूपी SSS के थ्रू कुछ वैकेंसी आती है, वैसे बिहार के स्टाफ बिहार एसएससी के थ्रू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू वैकेंसी आती है। अगर इसमें बिहार पुलिस और नीचे वाली पोस्ट पुलिस और ऊपर के इंस्पेक्टर लेवल के अगर पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके थ्रू जितने भी बिहार में क्लर्क बाबू टाइप की पोस्टें आती सब इसी के थ्रू आती हैं, बिहार एसएससी के थ्रू। इसमें कितनी पोस्टें, 11,000 कुछ लगभग पोस्टें, 12,000 के आसपास, मतलब 11,000 कुछ ज्यादा पोस्टें हैं। तो इनमें समझाएंगे क्या क्या है, इसमें क्या मेडिकल होता है, क्या इसमें हाइट चाहिए, क्या इसमें फिजिकल चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं। ना इसमें कोई हाइट की मेजरमेंट है, ना ही आपको इसमें कोई फिजिकल की जरूरत है और ना ही आपका मेडिकल भी होगा तो बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल है। और इसमें विकलांगों को भी सुविधा दी जाएगी, विकलांग लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो जो बच्चे फिजिकल से डरते हैं, मेडिकल से डरते हैं और हाइट जिनकी नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चांस है और बहुत ही अच्छे लेवल की इसमें पोस्टें, क्लर्क बाबू तरह की हर तरीके की पोस्टें पूरा समझाएंगे। इसका सिलेबस क्या है, प्री में कितने नंबर का पेपर होगा, मेंस में कितने नंबर का पेपर, मेंस में कितने पेपर होंगे, एक पेपर होगा, दो पेपर होगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर का मेंस में होगा, कितने नंबर का प्री में कितने पेपर होंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले सीधा देखिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू मैं समझा देता हूं पहले कि इसकी फीस क्या है, इसमें एज क्या है, कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं इसके लिए और कितनी इसकी फीस है और कब ये इसकी लास्ट डेट है। इसमें देख रहे हैं बिहार एसएससी 12,199 पोस्ट अवेलेबल है, दिख ही रहा होगा 12,199 पोस्टें हैं। यहां भी आके समझ जाएंगे 27/9/2023 जिसे सरकारी डाटा में देख लिया होगा, 11/11/2023 मतलब 11 नवंबर तक आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। 1.5 महीने तक फॉर्म इसका चल रहा है, आराम से भरिए। अभी भी इसकी डेट, बाकी थोड़ा वीडियो हमारा लेट आ रहा है इस पर क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, उससे पेपर थोड़ा वीडियो लेट हो गया। बाकी इसको हम बहुत पहले भी लेके आ सकते थे, लेकिन अभी भी आपके पास समय, जिसने अभी भी नहीं भरा तो आराम से भर दीजिए, अभी भी आपके पास बहुत समय है। 11/11/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम फीस की भी लास्ट डेट भरने की 11/11/2023 है। अच्छा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 540 रुपए का फॉर्म है, SC ST के लिए 135 है, फीमेल कैंडिडेट बिहार डोमिसाइल को 135 है। इसके अलावा जो अदर स्टेट के होंगे, जो यूपी वाले बच्चे यहाँ से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वो भी भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी स्टेट का हो उनके लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, उनको 540। जितना बिहार के जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पे करेंगे उतना ही यूपी का किसी भी कास्ट का हो उसको इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा फॉर्म भरने का। अच्छा, आगे समझते हैं। आगे इसमें किस क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको क्या पास होना चाहिए, ओनली आपको 10th पास होना है। क्या होना है, 10th पास। कुछ पोस्टें हैं जिसमें टाइपिंग मांगा, क्या मांगा है, टाइपिंग मांगा है। तो मैं बता देता हूं कि खाली आपको 12th पास होना है, 12 पास, जिसमें करीब 8,000 पोस्टें हैं। 8,000 पोस्टों में खाली 12th पास। 3 से 4,000 कुछ ऐसी पोस्टें जिन पर टाइपिंग माना, वो भी नॉर्मल टाइपिंग है। तो अगर आप टाइपिंग कर भी नहीं पा रहे तो ये आप 8,000 पोस्टें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्टें। आप देखिए मिनिमम एज 18 साल, ये हर एक वैकेंसी में रहता है कि आप 18 साल से हो सकते हैं। मैक्सिमम एज क्या है, 37 ईयर फॉर मेल, जो मेल कैंडिडेट है 37 साल तक, और मैक्सिमम एज 40 ईयर फॉर फीमेल। फीमेल कितने साल तक भर सकती है, 40 साल। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग है, बिहार जैसे पर सेकंड इंटरनेट और ये अलग जो कास्ट होती है उनको अलग से छूट है 2 साल के लिए, लेकिन मिनिमम मेल के लिए 37 साल है और फीमेल के लिए 40 साल। सिंपल सी बात समझिए कि अगर आप 18 से 37 के बीच में हैं बॉयज तो फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स 18 से 40 के बीच में है तो भी आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब काफी उम्र तक इसमें छूट दी गई, इसीलिए इसका पेपर भी थोड़ा अच्छे लेवल में होता है और इसकी पोस्टें भी अच्छे लेवल की हैं। अभी पोस्टें भी दिखाते हैं कि इनमें कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, अच्छी लेवल की पोस्टें होती है। इसमें बाबू क्लर्क, इसमें देखिए बिहार एसएस सेकंड 12,199 10+2 एग्जाम चाहिए आपको पास, इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, बस केवल 10-12 पास होना है आपको। किसी भी बोर्ड से, जरूरी नहीं बिहार से, आप यूपी बोर्ड से, एसएससी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, पास होना चाहिए। इसमें देखिए
पोस्टों के नाम भी दिए हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट का नाम है, 38 पोस्ट है। ज्यादातर पोस्टें कहाँ हैं ये देख लिए। रिन्यूअल स्टाफ राजस्व कर्मचारी 3559 पोस्टें हैं। पंचायत सचिव की कितनी है, 3532 पोस्टें हैं। इसके साथ देख लिए लोअर डिवीजन क्लर्क 2039 पोस्टें हैं। बहुत सारी पोस्टें इस तरह की और अच्छी पोस्ट। लोअर डिवीजन क्लर्क इसकी 340 है। अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ नेम भी अलग अलग। होम डिपार्टमेंट में लोअर ऑफ डिवीजन क्लर्क 19 है। मतलब देखिए लोअर डिवीजन ऑफ क्लर्क, लोअर डिवीजन ऑफ क्लर्क, लोअर डिवीजन ऑफ क्लर्क, सबकी अलग अलग है। लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, लेकिन अलग अलग। ये होम डिपार्टमेंट में, ये प्रोविजन एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है लोअर डिवीजन क्लर्क की। होम डिपार्टमेंट में लोअर कंस्ट्रक्शन, फिर देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग। हर डिपार्टमेंट में ये पोस्टें होती हैं, तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कितनी कितनी पोस्टें यहाँ दी गई। इसको देखिए यहाँ भी देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें देखिए अलग है। डायरेक्टर जनरल ऑफ है, यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्टें 16 है। तो इस तरीके करके मैंने आपको बताया। अगर आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट छोड़ दें तो इसमें सब बेहतरीन जितने एसएससी में आती हैं बिहार के थ्रू है, सब अच्छी पोस्ट है। इसलिए कहते हैं बिहार में जो आप भ्रष्ट समझते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है, अगर ये लोग भ्रष्टाचार करना बंद कर दें तो बिहार में एक तरीके से जो भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है ये एक तरीके से बंद हो जाए, अगर ये लोग थोड़ा काम करना बंद कर दें। आगे देखिए बिहार एसएससी मैंने बता दिया। यूआर के लिए कितनी पोस्ट है, जनरल वालों के लिए 5064, ईडब्ल्यूएस के लिए 190, और बीसी और ईडब्ल्यूएस ईबीएस से अलग अलग होते हैं, एससी एसटी सबके लिए दिया है कितनी कितनी, सबके लिए पोस्टें हैं। फीमेल के लिए 76 अलग हैं, लेकिन उसमें अलग है, इसमें यूआर के लिए अलग होंगे, फीमेल के लिए अलग है। टोटल 368 पोस्ट हैं, ये टोटल 11,098 पोस्ट हैं टोटल। इसमें और जैसे एक्स सर्विसमैन है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे समझते हैं। अब इसके मेन पैटर्न को समझिए, पेपर का पैटर्न जिसमें आता है और हमको कितने पेपर है। 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। मेंस में भी 2 पेपर होंगे। पहले आपका प्री 1 पेपर होगा, फिर उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस में जाएंगे, और मेंस में 2 पेपर होंगे, जिसमें एक क्वालिफाइंग होगा जिसके नंबर नहीं जुड़ेंगे लेकिन क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, और मेंस में उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। समझिए पहला प्री का जो पेपर होता है 3 पार्ट में होता है, 3 पार्ट में। पहला पार्ट मैथ और साइंस का होता है। यहां पर मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25-50 लिख दिया है, 25 क्वेश्चन आते हैं। साइंस और मैथ का 25-25 क्वेश्चन, एक 50 पार्ट 50 नंबर का ये आता है। जीएस 50 नंबर की आती है। रीजनिंग टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 150। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो पूरा पेपर आपका कितने नंबर का होगा, 600 नंबर का आपका प्री होगा। फिर से समझिए, मैथ और साइंस 25-25 नंबर की, तो 50 नंबर का एक पार्ट, ये एक पार्ट है। जीएस एक दूसरा पार्ट है और रीजनिंग तीसरा पार्ट है। मतलब जो प्री होगा 3 पार्ट में होगा, मैथ साइंस जीएस और रीजनिंग। जैसे मैथ साइंस को एक पार्ट बनाया, 50 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 25-25, 50 जीएस के, 50 रीजनिंग के, 150 क्वेश्चन होंगे, 600 नंबर होगा। आपको 2 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। यहां पे लिखा भी है 600 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 की। ये देखिए निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन आपने एक क्वेश्चन आपने सही किया, अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। तो मतलब आप यहां पर तुक्का लगा सकते हैं कोई, क्योंकि सही होने पर 4 मिल रहे हैं और गलत होने पर 1 ही जा रहा है। अच्छा, इसके बाद देखिए मेंस होगा। उसके बाद क्या होगा, मेंस। फिर देखिए मेंस में वही सिलेबस है, मैथ में 25, साइंस में 25, जीएस में 25 और जीएस में 50 और रीजनिंग में। तो आप समझिए कि इसमें अंतर क्या है। प्री भी वही इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में भी उतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्री मेंस इसलिए रखा गया है कि प्री से भीड़ खत्म हो जाएगी। जितने लाखों बच्चे फॉर्म डालेंगे इसमें वो कह रहे हैं कि हम खाली 5 गुना बच्चे ले जाते हैं। 11,000 का अगर 5 गुना करेंगे तो करीब करीब 55,000 बच्चों को मेंस में बैठने को मिलेगा, जिससे भीड़ भी कम हो जाएगी और पेपर कराने के लिए उनके लिए सुविधा भी आसान हो जाएगा। तो 55,000 बच्चे मेंस का भी वही सिलेबस है। 150 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर होगा पर क्वेश्चन, 4 नंबर का 150 क्वेश्चन, 600 नंबर, 2 घंटा 15 मिनट। यहाँ भी सेम पैटर्न, बस क्या होगा, प्री का जो लेवल है थोड़ा सा हल्का, उसका लेवल थोड़ा अच्छा लेवल होगा मेंस में। अच्छा, मेंस में ये हो गया पहला, ये सेकंड पार्ट है मेंस का। फर्स्ट पार्ट में यहां लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं कि जो मेंस में आप फर्स्ट पेपर देंगे, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा मेंस में, वो हिंदी का होगा। 100 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे हिंदी के, 100 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन
4 नंबर का होगा, तो 400 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे या 2 घंटे के आसपास समय दिया जाता है। 1 घंटा शायद 15 मिनट है या 2 घंटे 15 मिनट ऐसे कुछ समय आपको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 400 नंबर के होंगे वो पर क्वेश्चन 4, लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं। लेकिन इसकी खास बात ये है कि आपको जब तक आप मेंस का फर्स्ट पेपर हिंदी का नहीं पास करेंगे तब तक आपकी सेकंड कॉपी चेक नहीं होगी। जब आप हिंदी में पास होंगे तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होगी। अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो मेंस की कॉपी भी आपकी चेक नहीं होगी, चाहे आपके उसमें 600 में 500 नंबर या 580 नंबर क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए मेन है। अब इसमें लाने कितने हैं? मिनिमम नंबर इसमें लाने हैं 120। कितने नंबर लाने हैं? 120। 120 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 120। तो आपको 100 क्वेश्चन में ओनली 30 क्वेश्चन सही करने हैं। और हिंदी भी अच्छे खासे लेवल इसमें पूछी जाती है, तो आप हिंदी को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो मेन हिंदी तो आपकी हो जाएगी। आप तुक्का भी लगा देंगे, 1/4 की यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होगी, तुक्का भी लगा जाएंगे तो 100 में 30 आप आराम से सही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। फोकस आपको कहां करना है? अपने मैथ पे, रीजनिंग पे और रीजनिंग पे। देखिए रीजनिंग 50 नंबर की बड़ा वैल्यू है, इसका बड़ा वेटेज है। मैथ भी 25 नंबर की है, साइंस भी 25 नंबर की है और जीएस भी 50 नंबर का। तो आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस इन 4 पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसके थ्रू आपका फिर सेलेक्ट हो। फिर इसमें कहें कि इसके बाद क्या होगा, तो सीधा फाइनल मेरिट लगेगी, क्योंकि इसमें ना तो कोई फिजिकल है, ना कोई हाइट मेजरमेंट है, ना ही कोई मेडिकल। मेडिकल भी होता तो लेकिन बहुत ही छोटा प्रोसेस, जिसमें आपके शरीर को जिस पोस्ट के लिए जैसा मांगा गया है कि आप हेल्थ हैं, ठीक है, नॉर्मल है, सब कोई पास कर लेता है। मेडिकल में कोई फेल नहीं होगा। मेन है इसमें पेपर। तो ये उन सब बच्चों के लिए बहुत है जिनकी हाइट कम है, जो कहते हैं हम नहीं जा सकते, इनफोर्स फॉर्म नहीं डाल सकते, डिफेंस का फॉर्म नहीं डाल सकते, उसमें हाइट होता है। फिजिकल अच्छा होता है, जिनका फिजिकल बहुत कमजोर है, फिजिकल नहीं कर पाए, जो विकलांग हैं, किसी कारणवश फॉर्म नहीं डाल पाते, तो ये बिहार एसएससी थ्रू बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। आप इसका फॉर्म भरिए और बेहतरीन तैयारी करिए, आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी और बेहतरीन से आपसे तैयारी कर सकते। इसकी मैंने पूरे पैटर्न को भी समझा दिया है। पेपर भी इसका जल्दी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें अभी डेट तो नहीं दी है कि एग्जाम की डेट क्या होगी। एडमिट कार्ड देख लीजिए, बिफोर सून लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, और एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल वो दे देंगे जैसे एग्जाम होगा, लेकिन जल्द ही एग्जाम आपका होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा आपको समझा दिया अच्छे से, पूरी चीजें क्या होना है, किस पैटर्न पे कितना कितना पेपर आना है, मेंस में कितने आएंगे, मेंस में 2 पेपर आएंगे, हिंदी होगा, क्वालिफाइंग होगा। फिर उसके बाद आपको 4 सब्जेक्ट उसमें जो आएंगे, माना 3 पार्ट है, वही मैथ साइंस एक पार्ट हो गया, जीएस और रीजनिंग पार्ट हो गया, वो तो पूरा वो भी आएगा आपके 150 क्वेश्चन 600 नंबर के। तो ये पूरा आपको पूरा क्रॉस करने पड़ेगा। और मेंस से ही आपकी मेरिट के पहले प्री क्वालिफाई करके जाएंगे, तो मेंस से पहले हिंदी का पेपर देंगे, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर इसके नंबर की आपकी कॉपी चेकिंग होगी, फिर उससे फाइनल मेरिट लगी, फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। कोई मेडिकल, फिजिकल और फिजिकल वगैरह नहीं। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।